मित्रों, गांधार नरेश शकुनी जब गांधारी के विवाह के समय में हस्तिनापुर आया, उसी दिन में वह एकदम मन में बना लिया कि हस्तिनापुर को बर्बाद ही कर देना है, चाहे हमको जो करना पड़े, मैं हस्तिनापुर को बर्बाद ही कर दूंगा। इसलिए जब तक हस्तिनापुर को वह बर्बाद नहीं कर दिया, तब तक वह पुनः गांधार लौटकर कभी नहीं गया, सब दिन हस्तिनापुर में ही रह गया। तो इसके लिए उसके पीछे क्या उसका मनसा था, काहे उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, ये कहानी बहुत ही अच्छा है। वीडियो के अंत तक बने रह करके सुन लीजिए। गांधारी जब विवाह करने के लिए हो गई, तो इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का भी विवाह होना था। तो एक दिन पितामह भीष्म गांधार देश पहुंचे और गांधार नरेश शकुनी अपने पिता के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे। उसी बीच में पिता भीष्म वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने इनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद पूछे कि आपका कैसे कैसे कृपा हुआ मेरे यहाँ आने का। तो भीष्म ने कहे कि हम अपने राजकुमार धृतराष्ट्र का विवाह आपके पुत्री से कन्या करना चाहता हूँ, इसीलिए उद्देश्य से मैं आया हूँ आपके यहाँ। ये बात सुन करके वे दोनों पिता और पुत्र शकुनी और उनके पिताजी हतप्रभ रह गए, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था और उसकी पुत्री बहुत ही सुंदर थी। गांधारी बहुत ही सुंदर और महान शिव भक्तिनी थी। वे अंधे से विवाह नहीं करवाना चाह रहे थे। शकुनी ने एक बार कहा भी कि महाराज, आप पांडु से काहे न हमारी बहन का विवाह करवाना चाहते हैं, धृतराष्ट्र तो अंधे हैं। तो उसके पिता उसको चुप करा दिया, क्योंकि भीष्म के सामने में कोई डर से बोलना नहीं चाहते थे। भीष्म को तो देख करके ही सब कांप जाते थे, तो वह कुछ बोलना उचित नहीं समझे। तो वे लोग हतप्रभ हो गए, इसके लिए कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। उसी समय गांधारी ये बात सुन रही थी, वे आई वहां पर और कही कि मैं उनसे विवाह करूंगा, मैं तैयार हूँ। तो उनके पिता मना भी करने लगे। गांधारी एकदम जिद पकड़ ली कि देखिए, वरमाला हमारे हाथ में है, अपना पति चुनने का अधिकार हमको है, ये अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं, इसलिए मैं उनसे विवाह करूंगा। हमारे भाग्य में अगर ऐसा ही लिखा हुआ है तो हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं विवाह करूंगा उन्हीं से। और अच्छा होगा कि अगर हम कभी कुरूप भी हो जाएंगे तो वे तो हमको देखेंगे नहीं, इसलिए मैं उन्हीं से विवाह करूंगा। और उसी समय गांधारी अपने आंख पर में पट्टी बांध ली और पट्टी बांध करके भीष्म को पितामह कर करके प्रणाम की और उनसे आशीर्वाद ली और एकदम तैयार हो गई कि मैं धृतराष्ट्र से विवाह जरूर करूंगा। तो गांधारी जब तैयार हो गए तो उनके पिताजी भी चुप हो गए। लेकिन गांधार नरेश को ये बात बहुत ही अखड़ा, वे एकदम प्रण कर लिए मन ही मन कि अभी तो मैं इस विवाह को रोक नहीं सकता हूँ, किंतु मैं हस्तिनापुर को बर्बाद कर दूंगा। हमारे बहन इतनी सुंदर है और इसको अंधा से जो विवाह करवा रहे हैं ये लोग अपने बल बूते पर में डर से हम लोगों को भयभीत करके, तो मैं भी हस्तिनापुर को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। उन्होंने मन ही मन इस बात का प्रण कर लिया। तो गांधारी का विवाह जब तय हो गया तो गांधार नरेश ने कहे कि ठीक है महाराज, भीष्म से कहे कि आप जाइए और विवाह की तैयारी कीजिए और जो मुहूर्त निकलेगा हमको खबर कर दीजिएगा। हमारी पुत्री हमारे पुत्र शकुनी लेकर के वहां पर पहुंच जाएगा, विवाह होगी। वही हुआ। लगन जब निकला, समय तय किया गया और उसके बाद शकुनी अपने बहन को यहाँ पर ले आकर के दोनों का शादी करवाए और उसके बाद से शकुनी कभी भी गांधार देश लौट करके नहीं गया, यही निर्णय करके कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हस्तिनापुर से इसका बदला लूंगा और हस्तिनापुर राजघराने को ही मैं बर्बाद कर दूंगा। इसलिए वहीं रहने लगा। संयोगवश गांधारी को 100 पुत्र हुआ, उसमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। दुर्योधन को जन्म से ही शकुनी अपने बात विचार अपने व्यवहार से उसको अपने में एकदम मिला लिया और उसको इतना ही दुर्योधन को इतना वो प्यार किया और इतना उसका शुभचिंतक बन करके रहा कि जो शकुनी कहता था दुर्योधन उतना ही समझता रहा। उसके अलावा दुर्योधन को कभी कुछ सोचने भी नहीं देता था, सिर्फ शकुनी के विचार को आंख मूंद करके मानता रहा। और इसी कड़ी में
एक और जुड़ गया कि कर्ण को, जो कर्ण एक सूत का पुत्र कहा जाता था और वह बहुत ही गरीब था, वो कर्ण को एक अपना अंग राज्य दे करके, अपने राज्य का एक हिस्सा अंग प्रदेश दे करके, अंग राज्य का दर्जा दे करके उसको भी दुर्योधन अपने पक्ष में कर लिया। कर्ण भी उसी समय जब उसको अंगराज बनाया तो उसी समय वह भी निर्णय लिया, दुर्योधन आज से मेरा जिंदगी, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, आज से हम दोनों मित्र हो गए और तुम जो कहोगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना, तुम्हारे हमेशा हर बात में सहयोग देना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य ही होगा। तुमने मुझे नाम और पहचान दिया, इसलिए मैं तुम्हारा आज से ऋणी हो गई। तो दूसरा एक कर्ण भी मिल गया, इधर शकुनी था। ये दोनों मिलकर के दुर्योधन को कभी अपने दिमाग से कभी कुछ सोचने ही नहीं दिया। शकुनी हमेशा दुर्योधन को अनीति के रास्ता पर चलाता रहा और दुर्योधन चलता रहा। और धीरे धीरे धृतराष्ट्र को भी इस बात के लिए शकुनी ने मजबूर कर दिया, दुर्योधन से करवा दिया कि धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में एकदम अंधा हो गया। धृतराष्ट्र को भी ऐसा स्वभाव बना दिया शकुनी ने कि जो धृतराष्ट्र को दुर्योधन कहता था वही धृतराष्ट्र करता था, क्योंकि दुर्योधन हमेशा आत्महत्या का धमकी दे देता था और दुर्योधन का वियोग धृतराष्ट्र कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए ये सब मिलजुल करके इतना बड़ा महाभारत वहां पर करवा दिया और हस्तिनापुर को बर्बाद करवा दिया। इसमें शकुनी का ही मुख्यतः हाथ है। तो मित्रों, इस सब तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।